अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में। हम पिछली 2 वीडियो से एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने फॉर्म का इंट्रोडक्शन देखा कि इस तरह फॉर्म के टैग होते हैं और फॉर्म के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने देखा कि इनपुट में हम टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं और इसके अलावा भी हमने ड्रॉप डाउन देखा, सेलेक्ट बॉक्स देखा, मुख्तलिफ चीज़ें देखी, सबमिट बटन देखा। तो इस तरह हमने काफ़ी चीज़ें फॉर्म में देख ली हैं। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हम मज़ीद एचटीएमएल फॉर्म की चीज़ें देखेंगे। तो इससे पहले कि हम लेक्चर कब करना शुरू करें, मैं बताता चलूँ, ये है मुमताज़ बख्श एकेडमी और मेरा नाम है आमिर नदीम। और इस वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट क्या होती है, इस बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके बाद पासवर्ड की बात करेंगे कि पासवर्ड कैसे एंटर होता है। फील्ड सेट क्या चीज़ है और लीजेंड क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें फॉर्म्स का हिस्सा हैं और फॉर्म्स में ही हम डाटा लिस्ट और पासवर्ड, फील्ड सेट और लीजेंड की बात कर रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या जो भी क्वेश्चन होता है वो आप कमेंट में जरूर पूछा करें। इससे हमें पता चलता है कि आप कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने एक इधर फाइल बनाई हुई है, ठीक है। इस फाइल में हमने, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो इसमें हमने फर्स्ट नेम रखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नेम। ये लास्ट वाले लेक्चर में हम कर रहे थे तो मैंने उसकी कुछ हिस्सा काट दिया है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नेम और ये एक टेक्स्ट एरिया बनाया हुआ है। इसके अलावा हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और ये एक सबमिट बटन बनाया हुआ है। मैंने बताया था सबमिट जब हम करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कहीं चली जाती है, कहाँ जाती है, इसके लिए हमने ये अभी इधर ओपन किया हुआ है जहां हमने ये सिलेक्ट बॉक्स बनाया हुआ है। सिलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए मैंने बताया था पहले लेबल यानी कि सिलेक्ट योर फेवरेट सिटी। लेबल की है, उसको लेबल मिलता है, ऊपर लिखा हुआ से नजर आता है मैंने कौन सा सिटी सिलेक्ट करना है। मतलब मैंने क्या करना है, सिलेक्ट योर फेवरेट सिटी, उससे पता चलता है मैंने फेवरेट सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर हम इस सिलेक्ट की लिस्ट शुरू करते हैं सिलेक्ट टैग से, ठीक है, जिसका नेम है सिटी, ठीक है। और सिलेक्ट जो है इधर एंड हो रही है। बीच में ऑप्शन हम जितने मर्जी चाहे रख सकते हैं, ठीक है। जितने शहरों की मर्जी हम बीच में ऑप्शन रख लें, ठीक है। और ऊपर हमने ये लेबल किसका दिया हुआ है, फर्स्ट नेम का, यानी कि इधर फर्स्ट नेम एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। और ये फार मैंने बताया था, ये फार क्यों एंटर करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये फार हमें बरल ये बताता है कि इस आईडी यानी कि फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है, ये लेबल है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट नेम पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है बॉक्स हाईलाइट होगा। एक दफा मैं फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम फर्स्ट नेम पर क्लिक करते हैं तो नीचे वाला ये बॉक्स हाईलाइट होता है, तो पता चलता है फर्स्ट नेम हमने इधर एंटर करना है, ठीक है। तो ये उसके आपस में कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। कोई इतनी साइंटिफिक चीज नहीं है। अगर आपको इसमें ज्यादा कम्प्लेक्सिटी फील हो रही है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बस एंटर कर दें या ना भी एंटर करें तो आपको गुजारा चल जाएगा। बहरहाल फार टाइप अगर यूज कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम डाटा लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डाटा लिस्ट क्या है? सबसे पहले जो है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम की जगह इधर कर देता हूं, ठीक है। एंटर योर सिटी, क्या कर दिया मैंने, एंटर योर सिटी। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है इसकी मैं अभी आपको डिटेल बताता हूं कि एंटर योर सिटी मैंने क्यों किया, ठीक है। इसको सेव करता हूं तो देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है इसका। तो सबसे पहले, ठीक है, इसको सेव किया तो इधर आ गया एंटर योर सिटी। और नीचे भी हम कह रहे हैं सिलेक्ट योर फेवरेट सिटी। फॉर एग्जांपल ऊपर भी यही है, हम उसको चेंज कर लेते हैं। ऊपर भी हम कहते हैं कि यही है, ठीक है। हम कहते हैं एंटर योर फेवरेट सिटी। अब ये दो खाने एक से हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका हम ऐसे दो बॉक्स यूज करने का क्या मतलब है। इधर तो वो अपना सिटी एंटर कर सकता है फेवरेट, तो फिर इधर से सिलेक्ट करवाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो एक एक हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है इसका मतलब ये हो कि जब उसे अपने इनमें सिटी की लिस्ट ना मिले, इन पांचों सिटी में उसका फेवरेट सिटी ना हो, तो वहां इधर कोई लैदा सिटी एंटर कर सकता है, ठीक है। आपके ख्याल में हम ये यूज इसलिए कर सकते होंगे, लेकिन ये इसका हम कर सकते हैं। बाद तो हमें करना पड़े तो हम ऐसा भी कर सकेंगे क्या, या तो हम सिटी इधर से सिलेक्ट कर लें या इधर एंटर कर लें, ठीक है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है किसका, कि उसके पास ये भी ऑप्शन हो, अगर वो इनमें से सिलेक्ट करना चाहे कर सके और इधर भी जो है वो एंटर कर सके। ये दोनों ऑप्शन देने के लिए हम यूज करते हैं डाटा लिस्ट। अब आपको समझ आ गया डाटा लिस्ट क्या होता है। डाटा लिस्ट असल में वो लिस्ट होती है जिसमें अगर चाहे तो वो नीचे से सिलेक्ट कर ले, चाहे तो नए सिरे से एंटर कर ले। तो हम इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं डाटा लिस्ट को।
तो डाटा लिस्ट में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिट करना शुरू करते हैं अपने इस कोड को। तो हमने हम चले सिटी, इसको हम सिटी ही रख लेते हैं कि आपने सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करें शुरू से कोड लेके, मैं ये कोड लिखा हुआ है इसको ही आगे से इसका इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ, ठीक है। लेबल क्या है, फॉर फर्स्ट नेम एंटर योर फेवरेट सिटी, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। कैसे रहने देंगे, जैसे लिखा हुआ है इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। ये इन दो लाइनों में क्या लिखा हुआ है, दोनों लाइनों में ये लिखा हुआ है, पहले नंबर पर कह रहे हैं एंटर योर फेवरेट सिटी, ये फॉर किस लिए है, फर्स्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम की तरह ये, ठीक है। इसकी जगह बेहतर है आप जब कोई चीज यूज कर रहे हो ना तो उसको उसी तरह कर लें, ठीक है। सिटी और सिटी, दो आईडी सेम कभी नहीं यूज करनी, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये कौन सी आईडी किस लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो ये अगर आईडी सिटी है तो एक ही आईडी सिटी होनी चाहिए, दूसरी अगर आईडी कोई सिटी हुई तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कोड हो सकता है एरर दे दे। तो इसलिए आपने आईडी जो है ना, जिस तरह ये सिटी है ना तो एक ही सिटी आ जाए, अगर कोई और सिटी आपने आईडी रखनी है तो उसको सिटी 2 रखेंगे, ठीक है। ये आईडी सिटी है और ये फॉर उसका लेबल है, ठीक है। सिंपल ये क्या करता है, अगर हम इसको निकाल लें कोड को, इस हिस्से को, तो आपको सही समझ आएगी। तो ये क्या काम कर रहा है, ये सिंपल कह रहा है एंटर योर फेवरेट सिटी, ठीक है। हमने ये इधर दे दिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अगर उसको नाम नहीं पता, इधर वो अपना सिटी एंटर कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर उसको याद नहीं है, अगर उसको अपना जो है ना इन वो एंटर करना है, वो सॉरी मेरा मतलब ये है कि अगर तो वो एंटर कर देता है इस लिस्ट में नाम तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना चाहता है तो फिर वो ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकता है। तो वो ऑप्शन उसको कैसे देने हैं, अभी उसके पास ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन देने का तरीका ये है, एक तो तरीका ये था, हम इस तरह सिलेक्ट लिस्ट बनाते हैं, इसको सेव करके देखते हैं। सिलेक्ट लिस्ट क्या करती है, एक अलग से एक लिस्ट दे देती है, ठीक है, इस तरह। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, इसी में उसके पास ऑप्शन हो सारा, ठीक है, उसको हम डाटा लिस्ट कहते हैं। तो वो ऑप्शन किस तरह बनेगा, सिलेक्ट की जगह हम यूज करेंगे डाटा लिस्ट। क्या यूज करेंगे, जिस तरह इसका नाम है डाटा लिस्ट है तो हम इधर क्या करेंगे, डाटा लिस्ट, ठीक है, डाटा लिस्ट। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करनी है, ठीक है। क्या चेंज करनी है, एक तो ये बीआर काट दें, क्योंकि अब हमें ये इसको लाइन में नहीं रखना, ये अब उसी का हिस्सा है, ठीक है। ये अब सारा कोड एक ही है, किसका, डाटा लिस्ट का, ठीक है। ऊपर वाला भी अब डाटा लिस्ट का हिस्सा है, ठीक है। और इसको बकायदा हिस्सा बनाने के लिए हमने एक क्या करना है, ये लेबल काट देना है, क्योंकि ये लेबल भी अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये ऊपर वाला एक ही लेबल लिखना है, ठीक है। एंटर योर फेवरेट सिटी, चाहे तो एंटर कर लो चाहे तो सिलेक्ट कर लो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला लेबल रखना है और उसके बाद इनपुट टाइप, अगर तो चाहे तो एंटर कर दे, लेकिन उसके बाद ये एक लिस्ट शो होगी उसे, ठीक है, इन इशारों की। अगर इन इशारों में से सिलेक्ट करना चाहता है तो कर ले, लेकिन इसमें अभी एक चीज और आपने चेंज करनी है, ठीक है। अब ये एक ही चीज है, ठीक है। ये नेम हमने रखा हुआ एफ नेम, ठीक है। एफ नेम वो पुराने वाला था तो इसको हम क्या देते हैं, सिटी, ठीक है। यहाँ सिटी 1 क्या लें ताकि आपको पता हो ये नेम की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि आईडी पे हमने सिटी रखी है तो नेम भी आप सिटी रख सकते हैं, लेकिन आईडी सिटी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिटी 1 हमारा नेम है, अब जो वैल्यू आएगी वो सिटी 1 में आएगी, तो इस लिस्ट से जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, क्या सिटी में आएगी, नहीं, ये भी सिटी 1 में आएगी। इसलिए हमें यहाँ पर नेम की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है, नेम नहीं देना इधर। लेकिन एक और चीज आपने देनी है, जिस तरह ये इनपुट है ना, इसका हमने क्या किया था, इसका राब्ता हमने लेबल के साथ बनाया था। किस तरह बनाया था, इसकी हमने एक आईडी रखी थी और उधर फार में वो आईडी दे रही थी कि ये उस आईडी के लिए है, यानी कि इस इनपुट के लिए लेबल ये है। अब ये डेटा लिस्ट है ना, इसमें भी हमने क्या करना होता है, एक आईडी देनी होती है। क्या देना होता है, एक आईडी देनी होती है जो बताती है कि मैं किसके लिए डेटा लिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे कहाँ शो करना है, ठीक है। ये एक डेटा लिस्ट बन गई है, ठीक है, लेकिन अभी तक ये शो नहीं हुई कहीं भी, क्योंकि इसका इससे राब्ते नहीं है ऊपर वाले दोनों से। ये तो सिंपल ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ऊपर हम चीजें एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट है। अब इसका इस राब्ता बनाने के लिए एक हमने इसमें आईडी रखनी है और उस आईडी को यूज करना है इधर, ठीक है। कहाँ यूज करना है, इनपुट में एक लिस्ट एट्रीब्यूट ऐड करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक लिस्ट भी ऐड कर लो। कौन सी लिस्ट ऐड कर लो, उसका हम नाम इधर देंगे सिटीज, यानी कि ये जो आईडी है ये कहाँ ऐड कर लो, अपने आप में ऐड कर लो, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने ये पूरी लिस्ट ऐड कर दी है। उम्मीद है समझ आ गई कि डाटा लिस्ट क्या होती है। टेक्स्ट बॉक्स वैसे ही रहता है,
एक हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में एक आईडी देते हैं, वो आईडी हम इनपुट में ऐड कर देते हैं। यानी कि ये बता रहा है कि ये वाली जो सिटी नाम की एक लिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है, इसमें आपको एक सिटी नाम की डेटा लिस्ट मिलेगी, उसको ऐड कर लो, ठीक है, उसने उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। ऊपर हमने लेबल दिया हुआ है और ये आईडी क्या बताती है, सिटी नाम की आईडी देखो, ठीक है, ये कहता है आईडी जिसकी सिटी हो उसका है ये लेबल, ठीक है। और बाकी सारा कुछ सेम ही है। अब हम सेव करते हैं इसको, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट निकलता है जो हमने इतनी एफर्ट की है। अब देखिए हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो इसके पास दो ऑप्शन है। अगर चाहे तो इन 5 सिटी में से कोई सिटी सिलेक्ट कर ले, ठीक है, ये है डाटा लिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर चाहे तो वैल्यू खुद से एंटर कर ले ABC, ठीक है, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर चाहे तो एंटर कर ले ABC, अगर चाहे तो इनमें से ही कोई सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो इसे कहते हैं डाटा लिस्ट, ठीक है। दोनों ऑप्शन देने, टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन भी दे दिया और लिस्ट वाला ऑप्शन भी दे दिया। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, अब आपको मजीद समझ आ गई होगी। सबमिट क्या करता है, उसको सबमिट कर देता है। हमने क्या किया, इस तरह सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक है। नीचे हमने एक डाटा लिस्ट टैग यूज करके एक लिस्ट बना दिया, उसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन हम जितने मर्जी चाहे ऐड कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट बॉक्स में भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये ऑप्शन देखे थे, ठीक है। इस लिस्ट को एक आईडी लाजमी देनी है, ठीक है। आईडी देकर उसको एक टेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर देना है, ठीक है। किस में, इस जो हमने सिटी के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है उसमें एक लिस्ट का टैग देकर, लिस्ट की एट्रीब्यूट देकर उसमें हमने उसकी वैल्यू रख दी है सिटीज, कि यहाँ पर सिटीज जिसकी आईडी सिटीज है वो वाली लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दो। तो इससे क्या हुआ है कि हमने उसे दो ऑप्शन दे दी हैं, अगर चाहे तो वो अपना टेक्स्ट एंटर कर ले, चाहे तो वो बीच में से सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब हम जल्दी से कुछ और चीजों की बात करेंगे, ठीक है। इस लिस्ट को मिटा देते हैं, अभी हमें इस लिस्ट की जरूरत नहीं है, तो हम आगे से कुछ और चीजें सिर्फ देखना चाहते हैं, ठीक है। बाद में पासवर्ड एंटर करना होता है, ठीक है। पासवर्ड कैसे एंटर करते हैं, आपको पता है जब पासवर्ड एंटर करते हैं तो नजर नहीं आ रहा होता। सिंपल इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। इधर हम लिखेंगे लेबल में एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। उसे शो होगा एंटर योर पासवर्ड और वो पासवर्ड एंटर करेगा टाइप पासवर्ड, ठीक है। और इसका कोई नेम होगा कि हमने नेम उसको सेव कहाँ कराना है, हम कहते हैं वो उसके पासवर्ड में सेव हो, ठीक है। जो उसकी वैल्यू आएगी वो पासवर्ड के अंदर होगी, ठीक है। टाइप हमने पासवर्ड क्यों दी है इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, ठीक है। और अगर अगर हम चाहें और करना भी चाहिए, आईडी क्या देनी चाहिए, कुछ भी आईडी दे लें, PAS दे लें, ठीक है। आईडी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड के लिए मैंने शर्ट हम दे ली PAS, और इसे यूज कहाँ कहीं भी कर सकते हैं। फॉर में भी फॉर एग्जांपल ये होती है कि फॉर पास, इसका क्या मतलब है, ये जो हमने लेबल रखा एंटर योर पासवर्ड ये इस आईडी के लिए है, और नेम उसका है पासवर्ड, और टाइप क्या है पासवर्ड, यानी कि जहां हमने पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। ये सिक्योरिटी वगैरह के पर्पज के लिए बहुत अच्छी चीज है। किस तरह मैं बताता हूँ, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एंटर योर पासवर्ड, और इधर हम जब कोई चीज लिखेंगे ना तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा, और ये इधर आई नजर आ गया, आई पर क्लिक करें तब नजर आए। कोई पासवर्ड एंटर करते हुए आपको देख रहा है तो आपको टेंशन नहीं होगी कि कोई हमारे पासवर्ड को देख रहा है। ये सिक्योरिटी के लिए होता है और इसकी टाइप होती है पासवर्ड, ठीक है। उम्मीद है आपको पासवर्ड की समझ आ गई होगी। अब हम पासवर्ड के बाद दो चीजों की और बात करेंगे, एक लीजेंड की, एक फील्ड सेट की, ठीक है। किसकी, लीजेंड की और फील्ड सेट की। बहुत ही सिंपल है। फील्ड सेट आपको पता है, फील्ड का मतलब होता है जगह, ठीक है, जगह सेट करनी है, ठीक है। जगह सेट कैसे करनी है, फॉर्म के बाहर। बाकी अब हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन ये कहाँ सेट करना है, फॉर्म के बाहर, ठीक है। बॉडी के अंदर जब फॉर्म शुरू करने से पहले हमने क्या करना है, एक टैग यूज करना है FIELDSET। ये क्या करेगा टैग, इसको एंड भी करना है, जहां फॉर्म खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। जो चीज पहले शुरू होती है वो एंड बाद में होती है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, और उसी तरतीब से, ठीक है। आप बॉडी को पहले नहीं एंड कर सकते, और ये एंड करने के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश लगानी पड़ती है। तो फील्ड सेट हमने ऐड किया और सेव करते हैं, ठीक है। पहले हमें अपना फॉर्म इस तरह से नजर आ रहा था, हमने बीच में एंटर योर पासवर्ड रखा हुआ है और सबमिट का बटन रखा हुआ है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें उसने उसके गिर्द बॉक्स बना दिया, ठीक है। क्या कर दिया है, एक बॉक्स बना दिया है उसने, उसके लिए फील्ड सेट कर दिया है। जब बहुत बड़ा फॉर्म हो तो इस तरह एक बॉक्स बना लेना बहुत अच्छा होता है, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, एक बॉक्स बन जाता है किससे, फील्ड सेट से। जब आप एंटर योर पासवर्ड, ऊपर नेम, ऊपर सिटी, ये सारी चीजें तरतीब से देंगे तो एक इस तरह बॉक्स अगर आप बनाना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं ऐसा बॉक्स हो, तो आपके लिए बहुत आसान है। आपने फॉर्म के बाहर फील्ड उसकी सेट कर देनी है, ठीक है, फील्ड सेट का टैग यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज हम पढ़ेंगे, फील्ड सेट के अंदर, कहां पर, फील्ड सेट के अंदर, यहां पर फील्ड सेट के अंदर आपने एक यूज करना है लीजेंड। क्या यूज करना है, लीजेंड। लीजेंड का टैग आपने यूज करना है और वहीं एंड भी कर देना है, ठीक है। लीजेंड जिस तरह लेबल है ना, उसी तरह लीजेंड है, लेकिन लीजेंड किस लिए यूज होता है, फील्ड सेट के लिए। जहां भी फील्ड सेट यूज होगा वहां पर उसके साथ ही उसके बिल्कुल नीचे, जहां फील्ड सेट शुरू हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे आप लीजेंड यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखना है कि ये फॉर्म किस चीज का है, ठीक है। हम कहते हैं ये फॉर्म, जो भी आप लेबल देना चाहें, कुछ भी आप लिखना चाहें, वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। डेटा फॉर्म, हम कहते हैं ये हमारा डेटा फॉर्म है, ठीक है। लेजेंड किस लिए यूज होता है, जहां भी फील्ड सेट होगा उस फील्ड सेट को कोई नाम देना है हमने। इस तरह लेबल हम देते हैं ना, इस बॉक्स को हमने कोई लेबल दिया है ऊपर, ठीक है। इसी तरह लीजेंड किसको देते हैं, फील्ड सेट को। इसको सेव करते हैं, देखते हैं हमारे लीजेंड क्या करता है फील्ड सेट के साथ। देखें अभी भी वो बॉक्स है, लेकिन उस बॉक्स का एक नाम उसने रख दिया, डाटा फॉर्म। तो ये बहुत प्यारा, उम्मीद है आपको भी लग रहा होगा, मुझे तो काफी प्यारा लग रहा है। अभी हमने CSS आगे पढ़नी है और CSS में मजीद स्टाइल बनाना सीखेंगे। अभी हम सिंपल HTML यूज कर रहे हैं। CSS असल में जो हम HTML के बाद शुरू करेंगे वो असल में सही डिजाइनर के लिए यूज होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की चीजें अच्छी तरह समझ आई होंगी। सबसे पहले हमने देखा डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट दो किस्म की लिस्ट का मजमुआ है, यानी कि एक तो आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, दूसरा नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने देखा टाइप पासवर्ड, ये वाला, ठीक है। टाइप पासवर्ड से आपको पासवर्ड किसी को नजर नहीं आता, ठीक है। तीसरी चीज हमने देखी फील्ड सेट किस तरह करते हैं, एक बॉक्स बन जाता है और उस फील्ड सेट का नाम देना चाहें तो हम देख सकते हैं लीजेंड के अंदर, ठीक है। ये चार चीजें देखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।